हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्याय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड कर्ड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ओके। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन, ये कि आपका जो कर्ड है वो सोर सब्सटेंस ये दोनों एक साथ क्यों नहीं रखते, किसके अंदर, आपके ब्रास के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो कर्ड और जो सोर सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या होगा, आपका ब्रास के अंदर इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये क्या होगा, ये एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो मीन्स क्या होगा कि कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दीज एंड अदर सोर फूड स्टफ्स कंटेन acid which can react with the metal of the vessel to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and affect our हेल्थ एडवर्सली। ओके। क्योंकि आपके जो कर्ड और सोर सब्सटेंस है उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। और एसिड क्या करेगा, आपके जो कॉपर है, कॉपर क्या होती है, मेटल होती है, तो उससे क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा और पॉइजनस कंपाउंड बना देगा। ठीक है। इसी वजह से इनको अपन रखते नहीं है। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच केस इज यूजुअली liberated व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, illustrate with an example how will you test for the presence of this gas। ओके। तो अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात ये बोला हुआ है उसने कि यहाँ पर जो है आपका एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपकी मेटल के साथ। तो जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपका कौन सा गैस निकलती है वहां से, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन H2 गैस। ओके। उसके बाद क्या बोला, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अब आप किस तरीके से टेस्ट करोगे इसका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा, या तो जैसे मान लो फिर कि आपने मान लो कि ये सोडियम ले लिया आपने। ठीक है। सोडियम आपकी मेटल होती है और इसको अपन ने मिलाया किससे, HCl से। ठीक है। तो जैसे ही आप HCl से मिलाओगे तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ये होगा आपका NaCl प्लस H2। ठीक है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये सोडियम क्या होती है, मेटल होती है, और आपने एसिड को मिलाया इससे, तो आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगी आपके। ओके। तो इसका इलस्ट्रेशन क्या है, सिंपल सा, कि आपको क्या करना है, एक जिंक ग्रेनुल्स लेने। ठीक है। किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और उसमें 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ये वाला है HCl, ये मिलाना है। ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि आपका जो जिंक और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या होगा, आपका रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा एक दूसरे से, और वहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो आपको कैसे पता लगेगा, तो देखो, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है। तो जैसे आप सोप सॉल्यूशन से उसको पास करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, बबल्स निकल जाएंगे। ठीक है। बबल्स होंगे उसके अंदर। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप एक बर्निंग कैंडल लेके आ जाओ उसके पास में, कहाँ पर, ये एपरेटस के पास में, तो एकदम से वो निकलेगी, या फिर पॉप साउंड आपको आएगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, आपको पॉप साउंड मिलता है। ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। और प्रोड्यूस एफ्लुएंस, दिस गैस इवॉल्व, ये आप इनका बर्निंग कैंडल्स, राइट ब्लेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये चीजें मिले हैं आपको। अब सबसे पहले बात क्या कर रहा है इसने, कि एक कंपाउंड है A, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या दे रहा है आपको, वो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा अपन ने, देखो भाई, इसमें ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं अपन। ठीक है। बर्निंग कैंडल्स, CaCO3 है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये आपका HCl, इसको ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, कैल्शियम के साथ, तो ये CaCl2 बन जाएगा। CO2 गैस इवॉल्व होगी और आपका H2O होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि वाई डू HCl HNO3 etc show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol glucose do not show एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपका जो HCl है और HNO3 है, ठीक है, ये क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर के लिए आपका H प्लस आयन जो होता है वो आपका क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये HCl और HNO3 जो है वो क्या करते हैं, H प्लस आयन देंगे वाटर के अंदर।
ठीक है। जबकि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल और ग्लूकोज जो होता है वो क्या करेगा, आपका H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपको जो ये वाली जो चीजें हैं ये क्या करेगी, आपको एसिडिक बिहेव करेगी ये, है ना। लेकिन आपका जो एल्कोहल हुआ और ग्लूकोज हुआ ये क्या करेगा, आपका एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा इनका, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, H प्लस आयंस होते ही नहीं है इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, व्हाई डज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें बोला हुआ है कि जो आपका एक्वियस सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, H प्लस आयंस है, H प्लस आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि aqueous solution of an acid conduct electricity due to the presence of charged particles called ions, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके अंदर आयंस होते हैं और आयंस क्या करते हैं, आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपको कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि जो आपका ड्राई HCl गैस है वो क्या करेगी, आपकी जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज नहीं करता, ठीक है। जबकि HCl तो क्या है, एसिडिक है ना, तो उसको तो कलर चेंज करना चाहिए, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो ड्राई HCl गैस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, H प्लस आयंस नहीं देता हो, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई है। इसी वजह से क्या होगा, आपका जो ड्राई लिटमस पेपर है वो क्या होगा, कलर को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 वाला, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एसिड है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है वाटर के तुलना में, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी अपन डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो क्या करना है आपको, एक पहले पानी लेते हैं खूब सारा, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, अपन धीरे धीरे एसिड को मिक्स करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है उसमें क्या होगा, आप कंसनट्रेटेड एसिड को मिला रहे हो, क्यों, ताकि आप डाइल्यूट कर सको। तो जैसे ही आप मिलाओगे ना तो वहां पे क्या होगी, लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो इवॉल्व होगी, वहां पे लार्ज अमाउंट में हीट क्या होगी वहां से निकलेगी, ठीक है। तो दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली और विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन वंस फेस एंड क्लोथ्स एंड कॉज द एसिड बर्न, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो कि आपने पानी को एसिड के अंदर मिलाया तो वहां पर क्या होगा, वो उछल के बाहर आ सकता है वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O, ठीक है। हाइड्रोनियम का फॉर्मूला एक तरीके से ये हो गया आपका H3O अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, एक एसिड ले रहे हैं, ठीक है, उसको अपन ने वाटर के अंदर मिलाया हुआ है और यहाँ पर क्या होंगे, उसके अंदर जो है फिक्स्ड अमाउंट में जो है वो हाइड्रोनियम आयंस है, ठीक है, पर वॉल्यूम, ठीक है। तो जब उसको डाइल्यूट करते हैं अपन तो जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं पर वॉल्यूम वो क्या होता है, डिक्रीज होते हैं वो, ठीक है। सिंपल सी बात ये देखो, आपके जैसे मान लो आपने पानी के अंदर शक्कर मिलाई, ठीक है, अब उसमें जैसे मान लो मीठा हो गया, लेकिन आप जैसे क्या करते हो, आप उसमें पानी मिलाते ही जा रहे हो, तो क्या होगा, वो जो शक्कर के जो पार्टिकल्स हैं जो भी है वो क्या होंगे, फैल जाएंगे वो, है ना। तो वहां पे क्या होगी, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी वो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, आपका सोल्यूशन में ये अफेक्ट करता है आपके हाइड्रोनियम आयंस का कंसंट्रेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, how is the concentration of hydroxide ions OH minus affected when excess base is dissolved in a solution of a sodium hydroxide। अब बोला हुआ है कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस होता है OH आयन, ठीक है, वो अफेक्ट करता है जब कब, जब आपका एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप क्या करोगे, बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्स ये हाइड्रोक्साइड आयन है OH आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज होंगे कब, जब आपके क्या होगा, बेस को आप उसके अंदर मिलाओगे, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि बेस में क्या होता है, बेस में OH जो OH माइनस आयंस होते हैं और आपके एसिड में H प्लस आयंस होते हैं। तो जैसे ही आप क्या करोगे कि इसमें जो बेस मिलाओगे तो OH आयंस क्या हो जाएंगे, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन जो है, उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक तरीके से ये होगा, एंड बट इट हैपन्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली आफ्टर विच द कंसंट्रेशन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। पेज नंबर 28 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन बी इज 8, तो विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन concentration and which of this is a acidic and which is one is basic। तो आपको पता है कि कि अपन के जो pH स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0, 7 और आपका 14। अगर आप इधर की साइड जाओगे 7 से 0 की तरफ तो ये होगा एसिडिक, और इधर की साइड जाओगे तो ये होगा आपका बेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है उसने कि दो सॉल्यूशन है, एक तो ए वाला जो है उसकी पीएच है 6,
तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 7 से नीचे इंडिकेट कर रहा है ये आपको, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो क्या होगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड की बात करते हैं कि पीएच जो है किसकी, बी वाले की, वो है आपकी 8। तो 8 है, इसका मीन्स क्या हुआ कि वो 7 से ऊपर है, ठीक है। तो 7 से ऊपर कौन होते हैं, जो बेस होते हैं। तो यहाँ पर जो बी वाला होगा वो क्या होगा आपका एसिड, सॉरी बेसिक होगा, है ना। अब उसने क्या पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन किसके अंदर होंगे। हाइड्रोजन आयन का मीन्स होता है H प्लस आयंस। तो H प्लस आयन तो भाई साहब किसके अंदर होते हैं, ये आपके एसिड के अंदर होते हैं, ठीक है। और एसिड कहाँ से होता है, 7 से नीचे। तो 7 से नीचे कौन सा वाला है, ए वाला। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि सॉल्यूशन ए जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा होंगे, और सॉल्यूशन ए जो है वो एसिडिक होगा, और बी जो है वो बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस की जो कौन से इफेक्ट पड़ता है उसके बाद सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि H प्लस आयंस कब बढ़ेगा, जब आप उसकी एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ा दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एसिडिक नेचर बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा आपका H प्लस आयंस भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन हैज आल्सो H प्लस आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि बेसिक आयंस जो होता है, पहले तो ये पूछा हुआ है कि बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें H प्लस आयंस होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर उसको बेसिक क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिक सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होगा, H प्लस आयंस होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होंगे जो OH माइनस आयंस होते हैं उनकी जो अमाउंट होता है, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, OH माइनस की वजह से वो क्या होगा, बेसिक हो जाते हैं वो, है ना। इसके बाद है फोर्थ वाला, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम और चाक, ठीक है। तो भाई कौन सी कंडीशन के अंदर जो सॉइल है उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, किसके साथ, आपके क्विक लाइम के साथ, मींस कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO, स्लैग लाइम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, एंड चौक हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो सोइल होती है वो क्या होगा यहाँ पर टू एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि उसका पीएच लेवल जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्यूक लाइम। अब देखो क्यूक लाइम क्यों मिला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये आपका बेस होते हैं, ये बेसिक होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करेंगे अपन, उसको मिलाएंगे, तो मिलाने से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि जब एसिड को प्लस बेस करते हो तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ द सोइल इज टू एसिडिक, अगर एसिडिक है तो वहां पर क्या करेंगे अपन, वहां पर क्यूक लाइम हुआ, स्लेग लाइम हुआ, और आपका चौक हुई, इनको आप मिलाते हो, ठीक है। क्यों, ताकि वो ट्रीट हो सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 33, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का मतलब क्या हो गया आपका, कैल्शियम बाई क्लोराइड, ओके। मीन्स हो गया ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये फॉर्मूला है सिंपल सा। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हो जाएगा आपका स्लेग लाइम CaOH का होल ट्वाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब यहाँ पर जो है हार्ड वाटर जो होता है D2O, उसको कौन सॉफ्ट, किस तरीके से सॉफ्ट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट उसमें मिला देते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब NaHCO3, ठीक है, हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इवोल्व। अब देखो जैसे ही आप क्या करोगे, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट देते हो, तो वहां पर क्या होते हैं, वो उनकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होंगे, वो चीजों जो है उनमें से क्या होगा, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वो क्या होंगे, कार्बन हुआ, वो सब निकलते जाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है उसके साथ तो कार्बोनेट की फॉर्म में बनेगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे क्या क्या निकल जाएगा आपका, एक तो वाटर निकल जाता है, और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है, हीट देने पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अपन जानते ही है, अपने घर में पीओपी जो होती है ना, जो प्लास्टर चढ़ता है इस टाइप से, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ओके। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 H2O इसके अंदर अपन ने मिक्स किया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने बनाया आपका जिप्सम। जिप्सम आपको पता होगा कि सीमेंट के अंदर यूज किया जाता है इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, NCERT सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली। अब आपको पता होना चाहिए कि रेड को ब्लू में कौन करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है, बेस, ठीक है, क्योंकि बेस क्या करेगा, आपका रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर उसकी जो पीएच है वो क्या हो चाहिए, 7 से मोर होनी चाहिए, 7 से ऊपर, और 7 से ऊपर कौन है, 10 है, तो आंसर क्या हो गया,
डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन है जो उसको अपन क्या करें, जो एग सेल होती है उससे रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, लाइम वाटर में मिल्की कर रहा है वो, तो सॉल्यूशन को बताना है आपको, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि देखो एक सेल जो होती है ना वो कैल्शियम की होती है, इसी वजह से हो रहा है वो, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of a solution of a NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of a HCl. If we take 20 ml of the same solution of a NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before required to neutralize it will be, ठीक है, और ऑप्शन है 4 ml, 8 ml, 12 ml और 16 ml। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि देखो 10 ml जो है उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, आपका 8 ml, तो एक तरीके से यूँ मान लो कि 10 को कौन कर रहा है, 8। अब इसके बाद 20 को कौन कर रहा है, आपका वही सेम सॉल्यूशन है, लेकिन उसकी अमाउंट आपको पता नहीं है, तो 20 के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट डबल कर दो आप, तो जस्ट डबल करने पर क्या हो जाएगा, आंसर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अब देखो इंडाइजेशन का मीन्स होता है कि जब आप कहीं खाना वाना खाते हो तो क्या होता है, आपको पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टोमक है उसमें क्या होता है, HCl जो है आपका एसिड, वो क्या करता है, वो सीक्रेट करता है, ठीक है, HCl हुआ, पेप्सिन हुआ, म्यूकस हुआ, ये चीजें है ना, तो HCl को क्या करेगा, वो सिगरेट करेगा, तो वहां पर क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी क्या होती है, अमाउंट जो है, क्वांटिटी वो ज्यादा हो जाती है, कहाँ पर, आपके स्टोमक के अंदर, तो क्या करता है, उसकी जो वॉल्स है वो जलना स्टार्ट कर देती है और आपको एसिडिटी जलन मचना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो वहां पर क्या करते हैं, अब एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेस से रिएक्ट करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो जो बेसिक होता है, जैसे लाइक अपन ने इनो इनो पीते हैं अपन, है ना, इस टाइप की, तो वहां पर क्या करेगा आप, जो है एंटी एसिड का यूज करते हैं वहां पर, मतलब जो एसिड का एंटी होता है, तो वहां पर आएगा आंसर आपका एंटी एसिड सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन ब्लेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट। ओके, और जो है आपका H2 गैस आपके निकल जाती है यहाँ से, ठीक है, लिबरेट हो जाएगी, तो इसकी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी आपके ये वाली। ओके, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट में ये है आपका कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है, आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने रिएक्ट करवाया आपका मैग्नीशियम रिबन से, ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने, उसको साथ मैग्नीशियम रिबन, मतलब ये हो गया आपका Mg प्लस और HCl। अब देखो Mg की जो है वैलेंसी होती है प्लस का 2, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर Mg, ये कैपिटल में आना चाहिए, ठीक है, MgCl2 और प्लस का H2, यहाँ पे आप 2 से रिएक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ये वाली इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको आप किससे रिएक्ट करवा रहे हो, उसको करवा रहे हैं अपन किससे, आपके कहाँ गया, अच्छा ये एल्यूमिनियम पाउडर से, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का मीन्स हुआ कि ये Al, ये होता है आपका प्लस का 3 और प्लस H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका Al2SO4, ठीक है, ऐसा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको अपन रिएक्ट करवा रहे किससे, आपके आयरन फिलिंग से, मतलब Fe से, Fe+3 हो गया, है ना, इस तरीके से, तो ये करवाया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आयरन फिलिंग ली, मतलब ये आपने Fe ले लिया, फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा ये FeCl3, क्योंकि Fe+3 होता है और ये प्लस का H2, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। अब इसको खैर ये तो बाद में अपन कर ही लेंगे। ओके, तो ये आपकी खत्म होगी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, कंपाउंड सच एज एल्कोहल हुआ और आपका ग्लूकोज हुआ, ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एन एसिड, ठीक है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू
प्रूव इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है उसने कि जो एल्कोहल है और आपका जो ग्लूकोज है उसके अंदर क्या होते हैं आपके एसिड, वो सॉरी हाइड्रोजन आयन होते हैं, मतलब H होता है आपका, है ना, लेकिन उसको एसिड क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एल्कोहल है और आपका जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वो आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, वो चार्ज नहीं होते एक तरीके से भी मानो आप, ठीक है। तो अगर चार्ज नहीं होंगे वो, तो क्या होगा, वो एक तरीके से वो सॉल्यूशन में H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे इसका मतलब एसिड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक एल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, उसमें 2 नेल डाल दो आप, ठीक है, 2 नेल्स डालो, सॉरी रखो, कहाँ पर, कॉर्क पर, एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, ठीक है, ये कर देंगे अपन। फिर इसके बाद क्या करना है अपन को, नेल्स जो है उसके 2 टर्मिनल को अपन को 6 वोल्ट बैटरी से उसको ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से, तो वहां पर रिएक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया आपका, ओके। अब इसके बाद देखो, जैसे आपने ये करा आपने, तो इसमें क्या होगा आपका, इस तरीके से होगा, या आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है ग्लूकोज का किसी भी एक चीज़ का, उसमें 2 नेल्स डाली हुई है, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो जैसे क्या होगा, नाउ पोर एल्कोहल इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, अब करंट को आप स्विच ऑन कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें H प्लस आयंस है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप जब ग्लूकोज के साथ करोगे तो बल्ब वापस से यहाँ पर ग्लो नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर H प्लस आयंस की जो है वो नहीं है आपका, ठीक है। तो H प्लस आयंस अगर नहीं होगा तो क्या होगा आपका, जो है वो आपका रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब एक तरीके से ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसी वजह से वो एसिड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो यहाँ पे देखो डिस्टिल वाटर जो होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, एक तरीके से प्योर होता है, ये इम्प्यूरिटीज नहीं होती इसके अंदर। लेकिन आपका जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, उसमें आयंस होते हैं, वो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर होता है वो, ठीक है। तो उस इम्प्यूरिटीज की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound like acid, base and salt, ठीक है। जबकि क्या होगा, आपका जो रेन वाटर है उसमें क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारी गैसें होती है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, वो एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं वो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपकी, है ना, एयर के साथ मिलके क्या बना देगी वो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है। और कार्बोनिक एसिड का मतलब ये एसिड है, और एसिड तो वैसे भी क्या करता है आपका H प्लस आयंस हो गया, इसका मीन्स क्या हुआ, उसमें आयंस है, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा आपका, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट है आपका 8 वाला, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब आपको बताना है कि जो एसिड है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस, ठीक है। भाई एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से होगा, आपका H प्लस आयंस की वजह से, ठीक है। लेकिन जो एसिड है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है, कब, जब प्रेजेंस ऑफ वाटर हो, वाटर की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, आपके H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ तो क्या बोला हुआ है कि एब्सेंस ऑफ वाटर होना चाहिए, तो मतलब ये क्या होगा कि जब एब्सेंस होगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन से वो फॉर्म ही नहीं कर पाएगा बिना उसके पानी के, है ना, इसी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 सॉल्यूशन ABCD है, E है, ठीक है, इनको आप क्या करो, यूनिवर्सल इंडिकेटर ले रहे हो जिसका pH है 4, 1, 11, 7 एंड 9, ठीक है। इनके साथ क्या करो, रेस्पेक्टिवली आप इनको टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आपको बताना कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो आपको पता है क्या है यहाँ पर, 7 वाला, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये। अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, एक तो ये देखना है। तो देखो सबसे पहले देखो 11 नंबर है, मतलब सबसे ज्यादा बेस ही होगा, फिर इसके बाद 9 नंबर आएगा, फिर इसके बाद 7, 4 एंड 1, 1 जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका। तो देखो इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया आपका, 11, 9, 7, 4 एंड 1, ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद है आपका जो वीकली एसिड हो गया, ए क्या होगा, देखो 4 है, इसका मतलब क्या होगा, ये वीकली एसिड हो गया, है ना। फिर बी, बी कौन है, इसकी एसिड वो है 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्गली एसिड हो जाएगा, है ना। सी वाला जो है उसकी पीएच है 11, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है, तो ये होगा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस। डी वाले जो है उसकी पीएच है 7, इसका मतलब न्यूट्रल पे है, तो इसका मतलब न्यूट्रल कौन हुआ, ए, ये हो जाएगा आपका, इसका आगे आंसर ए।
और ई वाला जो है उसका है 9। 9 भी कहाँ पर होता है, बेस के अंदर होता है, 7 से ऊपर तो बेस है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वीकली एल्कलाइन होगा, ई वाला आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लेने हैं आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर, ए और बी के अंदर, दो टेस्ट ट्यूब है ए और बी, उसमें अपन ने मैग्नीशियम रिबन लिए हुए हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, जबकि एसिटिक एसिड जो होता है वो करेंगे अपन किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। तो अब आपको देखना है कि क्या होता है वहां पर, बाई विच टेस्ट ट्यूब विल बी द फिजिंग अकर मोर विग्रेसली एंड वाई। ठीक है, तो जब आप चेक करोगे कि यहाँ पर क्या होता है, जो ये CH3COOH है वो क्या होता है, वो आपका वीक एसिड है। और HCl क्या होता है, इसकी कंपैरिजन में आपका HCl जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की जब मैग्नीशियम से आप क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे, तो वहां पर वो ज्यादा विग्रेसली चलेगा, मतलब उस तरीके से वहां पर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, आपका जो ए वाला है उसमें क्या होगा, ज्यादा विग्रेसली वो आपका रिएक्ट करेगा, और बी वाला क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा। क्यों, ड्यू टू वीक एसिड। ओके, तो यहाँ पर यही आंसर है इसका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन अ मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इट ड्यू टू विच द फिजिंग विल अकर मोर विग्रेसली इन टेस्ट ट्यूब ए। ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके भाई वो जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर उसमें H+ आयंस जो होते हैं वो कितने ज्यादा हैं। ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फ्रेश मिल्क हैज pH 6। भाई फ्रेश मिल्क का आपको 6 होता है, मतलब थोड़ा एसिडिक है। तो हाउ डू यू थिंक द pH विल बी चेंज इट्स टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको बताना है कि उसको कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है। तो देखो, pH जो मिल्क जो है वो बिलो 6 होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जब 6 से नीचे जाता है तो वो क्या करेगा, आपका ड्यू टू द फॉर्मिक लैक्टिक एसिड वो क्या करेगा, आपका कर्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है ऐसे, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट एंड रिड्यूस इट्स pH वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अ मिल्क मैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। भाई मिल्क मैन जो होता है वो क्या करता है, फ्रेश मिल्क में आपका सोडा ऐड कर देता है। सोडा का मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका देखो, अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। भाई उधर क्यों शिफ्ट कर रहा है वो, क्योंकि सोडा मिलाया ना उसने। व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, और इस मिल्क को ज़्यादा टाइम क्यों लगता है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। तो देखो, सिंपल सी बात है कि आपका जो मिल्क है उसको जैसे उसने सोडा मिलाएगा तो वो क्या होगा, एल्कलाइन होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, उसमें जो सोर टेस्ट है या फिर एसिडिक जो है वो बिहेवियर वो कम हो जाएगा, और वो खराब नहीं होगा लॉन्ग टाइम के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आपका द एल्कलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड। क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होगा कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होगा, आपका एल्कलाइन मिलाने पे वो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो गया हो, तो उसको बहुत टाइम लगता है उसमें कर्ड में कन्वर्ट होने की वजह से। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द एल्कली प्रेजेंट इन इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो है हाफ होता है उसमें वाटर। अब जैसे अगर मान लो मॉइस्चर आता है तो मिलके वो क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा वो आपके, है ना, 2H2O वाला। इसी वजह से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ताकि वहां पर मॉइस्चर ना हो और प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जो है वो सेट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एसिड को और दोनों बेस को आप मिलाओगे तो आपका सोल्ट फॉर्म होगा वहां पर, यह हो गया आपका जो है वो न्यूट्रलाइज, और प्लस H2O भी होगा, आपका पानी बन जाएगा वो। तो देखो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है, और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है। एसिड और बेस को मिला रहे हो तो आपका देखो सोडियम सोल्ट, ये सोल्ट बना हुआ है, और आपका ये वाटर बन गया। सेम देखो एसिटिक एसिड लिया हुआ है इसने, ठीक है, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया हुआ है, दोनों को मिलाओगे तो सोडियम एसिटेट बनेगा, सोल्ट, एंड ये आपका बन जाएगा आपका पानी। ठीक है, तो सोल्ट प्लस वाटर जो है ये आपको कंपाउंड देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का यूज क्या क्या है, देखो वॉशिंग का मीन से वॉश करना, इसका मतलब है कि इसको देखो क्या करेंगे, जैसे आपका क्लोथिंग होती है उसके अंदर वॉशिंग में काम आएगा। तो वॉशिंग सोडा इज यूज ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इसमें भी यूज करते हैं, है ना। बेकिंग सोडा का यूज होता है वो आपका एंटी एसिड में होता है। ठीक है, और
आपका बेकिंग सोडा का यूज होता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने में, जिसका यूज अपन क्या करेंगे जो पेस्ट्री वेस्ट्री होती है, केक्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, उनमें करते हैं, मतलब कुकिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। ओके, आई होप यू विल लाइक इट। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।